तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हिमाचल का महासंग्राम लगातार जारी है। 68 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। अब तक वोटिंग परसेंटेज जो सामने आया है वो लगभग 4.76% है। और 10 बजे तक की अगर हम बात करें, क्योंकि 10 बज चुके हैं, तो ये जो वोटिंग परसेंटेज है जैस्मिन, इसमें बदलाव भी हुआ है, क्योंकि इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को 10 बजे तक 5.02% मतदान हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। ये 10 बजे तक का आंकड़ा है हमारे साथ हमारे सामने आ चुका है, जिससे कि हम बात कर रहे हैं। हमीरपुर में अगर हम बात करें तो हमीरपुर और इसके अलावा कांगड़ा, इसके अलावा मंडी और इसके अलावा किन्नौर की बात करें तो अलग अलग वोट प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा आपको बता दें कि दूसरे जो सीट्स है, विधानसभा सीट्स हैं, वहां के भी तक लगातार डिटेल्स हम आपको बताएंगे। और इस बीच एक खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका हम रुख करेंगे। सबसे पहले उनका तारुफ जैस्मिन करा देते, राजा अवस्थी साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपका वेलकम करते हैं, स्वागत है न्यूज 18 हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए। राजा अवस्थी जी, सबसे पहले यही सवाल आपसे करना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? राजा अवस्थी साहब, आपने म्यूट कर रखा है, शायद आप अनम्यूट कीजिए, फिर उसके बाद आपकी बात हम तक पहुंच पाएगी। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजा अवस्थी जी, जो इस वक्त न्यूज 18 हिमाचल के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़ने की उनसे हम कोशिश करेंगे और फिर उनसे समझने की कोशिश करेंगे ये जो हिमाचल प्रदेश का समीकरण इस वक्त बना हुआ है, राजनीतिक समीकरण, ये किस तरफ रुख करेगा, जनादेश किस तरफ रह सकता है और क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि इस वक्त हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है सना, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जहां भाजपा एक इतिहास बदलने में लगी हुई है, रिवाज बदलने में लगी हुई है, वहीं रिवाज पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस पार्टी मैदान में है। और हमने देखा कि किस तरीके से भाजपा की और कांग्रेस के दिग्गजों ने अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचकर मतदान का इस्तेमाल किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे थे। आनंद शर्मा जो मतदान करने पहुंचे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, हाल ही में सना लंबे समय से कांग्रेस से नाराज भी चल रहे थे। G23 ग्रुप में इनका एक नाम है। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए ये कल ही पहुंच चुके हैं जैस्मिन शिमला, क्योंकि वोट उनका यहाँ पर ही है और इसलिए वो मतदान केंद्र पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आनंद शर्मा काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब ये होगा कि उन्होंने मतदान कर दिया है या फिर वो करने जा रहे हैं। मतदान करने के बाद उमूमन जो तमाम नेता रहते हैं वो मीडिया से भी मुखातिब होते हैं। तो आनंद शर्मा क्या कुछ कहते हैं वोट कास्ट करने के बाद, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एक मतदान केंद्र से, मतदान केंद्र से तस्वीरें। देखिए, इन्होंने मतदान कर दिया है और अब ये बातचीत करेंगे मीडिया से, क्या कुछ कहेंगे। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में, संगठन कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में इनकी अहम भूमिका है। और देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अभी तो वोट की स्याही दिखा रहे हैं। वोट कास्ट करने के बाद उंगली पर जो निशान लगता है वो इस बात की गवाही देता है कि वोट कास्ट कर दिया गया है। और आनंद शर्मा उसी उंगली को दिखाते हुए इस वक्त तस्वीरों में कैद किए जा रहे हैं। वोटर्स को जाने के लिए, आगे बढ़ रहे हैं, जाने के लिए रास्ता दे दो। चेक 1 2 3। आनंद शर्मा क्या कुछ कहते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता। और कांग्रेस का जो एक ग्रुप बना था बागियों का, जिसे G20 ग्रुप 23 का नाम दिया गया था, उसी ग्रुप में एक नाम आनंद शर्मा का भी था। हिमाचल प्रदेश से आते हैं। इस वक्त सीधे तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से अभी तक तो बात नहीं की, जब वो बात करेंगे तो उनकी बात भी, प्रतिक्रिया भी जैस्मिन हम लोगों को दिखाएंगे। बात है सना, जब इस तरीके से कोई वीआईपी या वीवीआईपीज जब पोलिंग स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां पर उत्साह जो है मतदाताओं का वो भी बढ़ जाता है, मतदान कर्मियों का भी बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ वहां पर जो भी पत्रकार ये कवर कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि उनसे बातचीत करें और उसी क्रम में ये जो फिर हलचल है, उठापटक जो है यहाँ शुरू हो जाती है। आनंद शर्मा क्या कुछ कहेंगे वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच सीनियर जर्नलिस्ट राजा अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चलिए उनसे भी जुड़ने की हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं। क्योंकि हिमाचल की अगर हम भौगोलिक स्थिति की हम बात करते हैं सना, वो चाहे विकास में हो,
चाहे फिर वो मतदान में हो या फिर और इस तरीके से जब हम लोगों से जुड़ने की बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक आड़ा उससे होता ही है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति इस तरीके की है हिमाचल की कि कनेक्शंस में, नेटवर्क में बिल्कुल। जाहिर सी और बात है इसीलिए हम पावर की देखते दिक्कत हैं, होती है। इसीलिए बिल्कुल। जैस्मिन हमने देखा कि जब भी जनसभाएं थी तो कई ऐसे लीडर्स थे जिनका रद्द करना पड़ा बिल्कुल। इससे पहले, क्योंकि वो भौगोलिक स्थिति ऐसी है, हाँ। टोपोग्राफी ऐसी है कि वहां पर मौसम अगर साथ देता है तो समझ लीजिए सब कुछ आपके साथ है। बिल्कुल, मौसम ने अगर बिल्कुल। साथ नहीं दिया तो फिर आप तो बिल्कुल नाकाम सना, होते ये हैं। बात आपने बिल्कुल सही है। और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 67 पर मतदान का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी केवल सिंह पठानिया ने न्यूज 18 संवाददाता विचित्र शर्मा से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान स्कूल से जुड़ी अपनी यादों को भी उन्होंने साझा किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। तो आपको बता दें कि तमाम जो ऐसे हिमाचल के दिग्गज नेता हैं वो कुछ पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचे, जैसे कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने अहोण वहां पहुंचे थे पोलिंग स्टेशन, और वो उनका स्कूल ही था जहां पर उन्होंने पढ़ाई की थी। तो वहीं अगर केवल सिंह पठानिया की हम बात करें, कांग्रेस पार्टी के शाहपुर से प्रत्याशी, वो जब मतदान करने पोलिंग स्टेशन पहुंचे तो वो संभवतः उनका स्कूल निकला और फिर वहां पर अपनी स्कूल की यादों को, पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए न्यूज 18 हिमाचल से उन्होंने खास बातचीत भी की। आगे ये बातचीत भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल। और विचित्र, ये देखिए विचित्र तस्वीरें और साथ ही साथ बातें सुनिए। नंबर बूथ में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो है कांग्रेस के प्रत्याशी केवल सिंह पठानिया हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। पठानिया जी, बड़ा इत्तेफाक है कि जिस स्कूल में आप प्राइमरी में पढ़े, जिस स्कूल में अपने हायर सेकेंडरी की, आज उसी स्कूल में जो है वो आप खुद के लिए जो है वोट करने के लिए जा रहे हैं, यानी बीइंग अ प्रत्याशी, कैसा महसूस करते हैं? मैं तो सबसे पहले सभी गुरुओं को नमन करता हूँ और एक गुरु जी मेरे यही खड़े हैं, इन्होंने मेरे को पढ़ाया है और इन गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। इस गुरुओं ने मेरे को ऐसी शिक्षा दी, मैं कभी सोच नहीं सकता था। जिस परिवार से मैं संबंध रखता था, माता रानी की कृपा से कभी मेरे को, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, टीचर मेरे को पढ़ाते थे तो मैंने भी सोचा था मैं आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन रहा हूँ इस स्कूल का, लेकिन खेलते खेलते मैं ऐसी खेल में पहुँच गया जो भगवान को मंजूर था। और मेरे को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जिन गुरुओं ने मेरे को शिक्षा दी थी, और मैं उन गुरुओं का सत सत नमन करता हूँ कि आज मैं उस काबिल हुआ कि मैं लोगों शाहपुर की आवाज़ को जो है, जो मैं रखने में जो सक्षम हुआ, उसमें सब गुरुओं का आशीर्वाद है। और मैं बड़ा मेरे को फख्र महसूस होता है कि यहाँ इस रैत स्कूल में मैं पढ़ा हूँ और आज यहाँ मैं मतदान देने जाऊँगा तो अपने आप को वोट डाल चुके हैं, उनसे बात करते हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से इस बार के चुनाव देखते हैं? हर 5 साल में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी रहती है, इस बार लगता है आपको रिवाज जो है वो बदला जाएगा? मैं तो यही कहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास के और गरीब कल्याण के कार्य किए हैं उसको लेकर जनता वोट भी करेगी और भारतीय जनता पार्टी को फिर अवसर देगी सरकार बनाने का। हिमाचल प्रदेश के चुनाव हमेशा प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र की वजह से जाने जाते हैं। दिग्गज इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे, फीके लग रहे हैं आपको, क्योंकि पार्टियां पीछे रह जाती हैं, उनके नाम आगे चले जाते थे? निश्चित तौर पर लगातार 30 वर्षों तक लोगों ने एक गर्माहट वाली राजनीति को देखा है और वो थोड़ा इस पर आपको वैक्यूम नजर आएगा, अभाव नजर आएगा, लेकिन कोई भी स्थायी नहीं होता है। ये सब किसी को आगे चलते जाना है, बढ़ते जाना है और इस तरह से नया नेतृत्व भी आता है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार, तमाम मंत्री पहुंचे, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए, राहुल गांधी नजर नहीं आए, वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में थे। कांग्रेस ये कह रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस ने किया क्या है जो चुनाव जीतेंगे? कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी कुछ नहीं कर पाए, केवल प्रोजेक्ट रुकवाने का काम किया है। और अब भी कांग्रेस के लोग केवल झूठे वायदे कर रहे हैं। पुराने वायदे कांग्रेस के थे कि वो हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, नहीं दे पाए। फिर उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं दे पाए। फिर उन्होंने कहा वो किसानों के कर्जे माफ करेंगे, नहीं कर पाए। बार बार झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस पार्टी, आज उनके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर, भाई साहब गिर जाओगे, कि आज उनके पास कोई जवाब नहीं है कि कैसे जनता के बीच में जाएं। इसलिए वो बड़े बड़े वायदे तो कर रहे हैं, लेकिन उन वायदों के पीछे कुछ भी नहीं है, केवल उतने ही झूठे हैं जितने पुराने वायदे झूठे थे। वो कह रहे हैं कि कर्मचारी उनकी तरफ है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लेकर बीजेपी पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम अगर किसी ने वापस ली थी और न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया था तो कांग्रेस पार्टी है। केंद्र और प्रदेश में उनकी सरकारें थी
और उन्होंने लगातार 10 साल तक केंद्र में राज किया, प्रदेश में भी 10 साल राज किया, लेकिन कभी उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो कांग्रेस की लागू की हुई न्यू पेंशन स्कीम है उसको पे भी 10% की बजाय 14% तक रिटर्न देने की बात। हमेशा बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है। गुजरात में वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से ऊपर निकल चुके हैं, सरकार की तरफ हैं। हिमाचल में आम आदमी पार्टी किस तरह से देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा झूठा कोई है नहीं, जो झूठ बोलते हैं फिर माफी मांगते हैं। कई मुकदमे झेल चुके हैं, भ्रष्टाचार में भयंकर रूप से डूबे हुए हैं, और ये तो कहते थे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी कि वो सरकार बनाएंगे, खाता नहीं खोल पाए, जमानतें जब्त हो गई। हिमाचल प्रदेश में भी यही होगा जी। पंजाब में सरकार लोगों ने देख ली, 3 महीने में लोगों की हत्याएं कर दी, पुलिस की मौजूदगी में हिंदू नेता की हत्या कर दी, एक प्रख्यात सिंगर की हत्या कर दी, जेलों से गैंग वॉर चल रही है। भ्रष्टाचार के चलते उनके जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको इस्तीफा 2 महीने में देना पड़ता है। ये केजरीवाल का विकास मॉडल है, लूटो और राज करो, केवल एडवर्टाइजमेंट देकर। अरविंद एड पार्टी चलाओ, ये आप नहीं, अरविंद एड पार्टी है। क्योंकि शुरुआती दौर में कम लोग बाहर निकले, आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर वोट करने के लिए डरे। मैं निवेदन करता हूं लोगों को बड़ी संख्या में बाहर आएं, भारी मतदान करें और फिर एक बार सुशासन, विकास और गरीब कल्याण की सरकार बनाएं। लास्ट बार इस बार फैक्टर क्या नजर आया आपको? आपने पूरा प्रचार किया, आपको फैक्टर नजर आया? डबल इंजन सरकार या निश्चित तौर पर डबल इंजन सरकार के कार्य सबको दिखते हैं। एम्स, पीजीआई से लेकर आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके एम्स, और ये सब 4 लेन से लेकर रेलवे लाइन, वंदे भारत एक्सप्रेस, सबको नजर आती है कि काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया। धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर न्यूज 18 पर खास बातचीत करते हुए नजर आए।